हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज का वीडियो है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 12 की सीरीज चल रही है, जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज का जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 1 आप क्वेश्चन 1 से 5 तक का वीडियो देख सकते हैं, और 12.1 भी मैंने कंप्लीट किया है। आप ये देखो, यहाँ पर ये दोनों वीडियो है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 12.1 भी मिलेगा, 12.2 भी मिलेगा। उसमें मैंने 1 से 5 तक पढ़ाया है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम 6 से शुरू करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मैं हूं विजय राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये है आपकी त्रिज्या, और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60। हमको क्या करना है? लघु और दीर्घ दोनों वृत्त खंड निकालना है। दो वैल्यू आपको दी गई है, पाई की वैल्यू ये रखना है, कर्णी 3 की वैल्यू ये रखना है। जैसे कि हमें यहाँ पता हो गया है कि r बराबर 15 सेंटीमीटर है और थीटा का मान क्या है? 60 अंश। इतना तो निकाल लेते हैं। अब हम आते हैं आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिखाने। सूत्र मैंने लिखा हुआ है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र कई बार हो चुका है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। मैंने बार बार कहा कि r को आपको कॉमन निकाल लेना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया है। तो पाई थीटा बटे 360 1/2 साइन थीटा। अब r पे कितना लिखा हुआ है? 15, तो हो गया भाई 15 का वर्ग। पाई पर वैल्यू दिया है कितना? 3.14, और थीटा कितना चल रहा है? 60। हो गया 360। यहाँ पर साइन 60। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये 6 बार में कट जाएगा ना, तो 15 का हो गया 225। यहाँ आया 3.14 बटे 6। साइन 60 की वैल्यू होती है कर्णी 3/2। ठीक। अब लगभग सब कुछ क्लियर है, इसको तो ऐसे चलने देते हैं भाई। यहाँ पर कर्णी 3 हो जाएगा और बटे 4। अब कर्णी 3 का हम मान लगा सकते हैं 1.73। ओके। अच्छा, अभी आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में हो गया 12, तो जब इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 आया 2, तो ये 2 से जब गुणा कर लेगा तो यही बनेगा। ठीक है। 4 तिहाई 12, तो 3 से करोगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 सते 21 हो गया, और 2 3 दूनी 5, 3 एक्के 3, 3 और 2 5, मतलब ये आने वाला है। अभी अगर हम घटा दें तो 225, अगर ये घटेगा तो 1.09/12। अब ये गुणा करेगा। इतना तो आप समझ गए। इसके आगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका जब गुणा होगा तो कितना आएगा। तो आएगा 245.25 बटे 12 चल रहा है। अब 12 से अगर आप इसको भाग कर देते हैं तो आंसर बनता है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये भाग आप कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी दीर्घ बाकी है, देखो कैसे लगता है। दोस्तों, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। बहुत ही आसान है, हमें निकालना है दीर्घ। सूत्र देखो कि आप ले लो वृत्त का क्षेत्रफल कंप्लीट, और इसमें से आप घटा दीजिए जो अभी लघु निकाले थे। क्या? संगत लघु वृत्त खंड
का क्षेत्रफल। आप यही फार्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और अभी अभी ये कितना निकला था, ये निकला था 20.4375, अभी अभी निकाल के रखे थे। देखो इसको, देखो पाई अभी अभी दिया है ना, पाई 3.14 आर आपका कितना है 15 का स्क्वायर यानी 225 हो जाएगा। इसको ऐसे चलने देते हैं भाई, ठीक। अब 3.14 गुणे 225, ये आपका उतना ही चल रहा है। अब इसको अगर हम गुणा कर देंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाता है कितना, 706.5 और 20.4375। ओके, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से घटा सकते हैं, और घटा कर इसका आंसर आने वाला है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हो गया दीर्घ का। तो दीर्घ के लिए आपको कुछ करना नहीं है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा देना चाहिए, यही इसका सूत्र है, ठीक। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सातवें पे चलते हैं। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी आर हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है 120, यानी थीटा हमारा हो गया 120। अभी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर संगत वृत्तखंड कहेगा तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि हम लघु निकालें कि दीर्घ। तो मैं बता दूं कि अगर दिया नहीं है तो हम हमेशा लघु निकालेंगे। ओके, तो देखो लघु का हमने सूत्र लिखा, अभी अभी हमने लगाया था, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से आर स्क्वायर को आपको कॉमन करना है, और ये फार्मूला बना। दोस्तों अभी मैंने सवाल लगाया था इसलिए मैंने इसको लिख के रखा है। अभी आर हमारा कितना है 12 का वर्ग। ओके, पाई पर हमको वैल्यू दिया गया है 3.14, और थीटा पर कितना है 120, और यहाँ आता है 360। इतनी बात समझ गए, 1/2 साइन 120। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि साइन 120 का मान कहाँ से लाएंगे, अभी हम आपको बताते हैं तुरंत। ये आपका हो गया 144, यहाँ पर हो गया 12 तिहाई 36, मतलब 3.14/3। इसको घबराना नहीं है आपको, साइन 120 वही होता है जो साइन 60 होता है, मतलब करनी 3/2, ठीक। यहाँ पर 144 चल रहा है, अगर हम इसको अच्छे से समझें तो ये हो जाता है, और ये हो गया करनी 3/4, और करनी 3/4 को अगर हम समझें तो करनी 3 दिया हुआ है हमारे पास 1.73। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ हमारा एलसीएम काम करेगा। एलसीएम 12 हो गया है, तो 3 चौक 12 आया, 4 आया, तो भाई 14 चौक 56 हो गया, और 4 तिहाई 12, मतलब 12.56 ये आ गया। और अब इसको देखो 4 तिहाई 12 हो गया, 3 तो 3 त्रिक का 9, 3 सते 21, और ये उतना ही आएगा। ये वही अभी अभी जो मैंने लगाया था। अब यहाँ से आप बहुत आराम से इसको ऐसे काट सकते हैं। अब मिलता है 12, और कोष्टक में है 12.56 माइनस 5.19। यहाँ मैं करता हूँ, सीधे सीधे घटाना हो रहा है, सीधे सीधे इसको घटा दीजिए और ये 12 लिख लीजिए। देखिए 12 गुणे, अगर इसको आप घटा देते हैं तो आता है 7.37, और लास्ट टाइम में आप इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये सब आप कर सकते हो। तो ये भी सवाल ख़त्म हो गया। अब हम आपको 8वां सवाल बताते हैं। दोस्तों 8वां सवाल ये कहता है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, ये देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दो। भाई कहाँ गया घोड़ा, ये
तो मान लो कि एक खूंटे से एक कोने पर बांधना है आपको, मानो यहाँ पर आपने बांध दिया। तो जब बांध दिया तो चूंकि वर्गाकार है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, और आपने इस रस्सी को, ये देखिए 5 मीटर रस्सी से अगर हम बांध दें इसको, तो कहता है कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो ये बहुत करेगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इसके अंदर के सारे पोर्शन को ये क्या करेगा, चर लेगा। सही है। अब ये देखो तो हो क्या गया, ये एक त्रिज्य खंड हो गया। क्या हो गया, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड में 5 मीटर की जो लंबी रस्सी है उसको हम आर मानेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं कि जब 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो ये एक फिगर कैसा बन गया, एक फिगर बन गया कैसा भाई, ये हो गया त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या, ये तो हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या समझते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो ये हो गया 22/7 हो जाएगा। और इसमें कहता है पाई की वैल्यू भी रखो। तो पाई का वैल्यू हो गया 3.14, और आर का वैल्यू मैंने आपको बताया, ये जो 5 है इसको हम समझ लेंगे आर। तो चलो फिर चलते हैं, 1/4 हो गया, 3.14 हो गया 25। अगर इसको गुणा कर लिया जाए तो गुणा इसका कितना आने वाला है, 68.5 बटे 4, और इसका आंसर आ जाएगा अब 19.625, जो कि मीटर है तो इसलिए चलेगा मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा सवाल, वो मुझे लिखना पड़ेगा तब मैं बताऊँगा आपको। इसका दूसरा सवाल देखो, यहाँ लिखा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कब, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधें। तो जो काम आप किए थे सब वही होगा। जब हमने 5 लिया था तो यहाँ तक आया था, जब 10 ले लेंगे तो हो सकता है यहाँ आ जाए। फिर भी ये देखिए हो सकता है ये ऐसे अभी आपको क्या दिखाई दे, चतुर्थांश। ये चतुर्थांश ही है, बस आर जो है वो 5 के जगह क्या हो गया है 10। अभी भी फार्मूला हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल चलेगा, और ये चलेगा 1/4 गुणे पाई का वैल्यू दिया था 3.14, और आर इस वक्त हो गया 10। अगर इसको समझें अच्छे से तो 3.14 गुणे ये हो गया 100, जो कि इससे कट जाएगा, और 25 से गुणा करने के बाद 78.50 इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कहता है वृद्धि बताइए। क्या बताइए, वृद्धि। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो 10 वाला ये आया है, और 5 वाला भी कुछ आया था, याद है आपको, 19.625। अब आप इसको घटा दीजिए, और घटाने पे आंसर आपको मिलने वाला है 58.875। ये आपका हो गया वर्ग मीटर, ये आंसर। इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ओके, ये 9वां सवाल है दोस्तों। लिखा है कि एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया गया, ये देखिए आप, जिसका व्यास 35 mm है। एक एक व्यास का जो लंबाई है वो 35 mm है, और व्यास कितने हैं 5, और उसे बनाने में 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित किया है। ये देखिए 10 ठो खंड हो गया है ये। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल वांछित तार की लंबाई। तार ये लगा है यानी परिधि, और तार ये लगा है यानी व्यास। एक व्यास की लंबाई 35 है, तो 5 व्यास की लंबाई, चलो देखते हैं। पहला सवाल हम कर रहे हैं। एक व्यास की लंबाई चूंकि दिया है 35 mm, और कुल हमारे पास 5 व्यास हैं, तो सीधा सीधा इसमें हमको 5 से गुणा कर देना चाहिए।
5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 16 17, 175 mm केवल व्यास। अब इस व्यास को जो कवर किया गया है वो है ये परिधि। क्या है ये? परिधि। अब सोचो कि व्यास हमारा ये है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा माने 35/2। इससे हम निकालेंगे परिधि। तो जब परिधि निकालेंगे तो 2πr मतलब 2 × 22/7। r कितना इस वक्त? 35/2। 2 से इसको काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, इसका हो गया 5 दूनी 10, 11। इतना mm इसकी परिधि चाहिए। कुल तार की लंबाई तो अब आप समझ गए, कुल तार की लंबाई कितना आने वाला है? 110 इसमें यूज़ किया गया है और 175 इसमें यूज़ किया गया है। कुल कितना हो गया? 285 mm। क्लियर? चलो अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। अब हम आपको दिखाते हैं कि ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपका 10 त्रिज्यखंड है। कितना त्रिज्यखंड है? 10। और 10 में हमें थीटा का पता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि त्रिज्यखंड के लिए थीटा का पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है तो सर्कल यानी कि 360। अब हम थीटा का पता करने चल रहे हैं तो सर्कल हो गया 360 और कितने खंडों में है? 10। यानी एक एक त्रिज्यखंड के लिए जो थीटा काम करेगा वो कितना काम करेगा? 36 अंश। बाकी आप सब समझ रहे हैं। आर हमारा अभी अभी हो चुका था 35/2। चलिए निकालते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ मैंने लिख के रखा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा 360। अब पाई पर 22/7 गुणे, बाकी आप ऐसे कर सकते हैं। आर पर क्या है? 35। देखो यहाँ 35 चला गया, नीचे 2 आ गया, फिर आपका 35 चला गया, नीचे 2 आ गया, और थीटा हमारा कितना चल रहा है? 36। और ये क्या चलेगा? 360। देखो πr² थीटा बटे 360। अब जितना कट सके काट दीजिए। ये कट गया, ये कट गया, और ये 10 बार में कट गया। ठीक, और ये देखो कितना कट गया भाई? ये 2 बार में कट गया। चलो देखते हैं। 11 × 35 बटे ये हो गया 2 दूनी 4। अब 11 पचे 55 हो गया। 11 तिहाई 33, 33 34 35 36 37 38 385/4 क्या था? सेंटीमीटर। mm यानी mm का स्क्वायर। ये रहा दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको 9 तक सवाल बताया है। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अब बाकी के सवाल इसके पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करो, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी की सारी मैथ मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊँगा। आने वाले एग्ज़ाम में इसकी तैयारी भी करवाऊँगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय साईं।